So this morning, before the Sunday school kids come and then I bring the women up here and we pray, I thought we will just study about practical Christianity. जैसे ही संडे स्कूल बच्चे वापस आते हैं और हम जो है स्त्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके पहले मैंने सोचा कि हम कुछ समय तक जो है प्रैक्टिकली किस प्रकार मसीह जिंदगी को जी सकते हैं उसके बारे में सीखेंगे. This message will be very simple. ये बहुत ही सिंपल होगा. It will be easy to understand. और ये समझने में बहुत आसानी भी होगा. But I pray that when you, Joel, I think it's becoming too loud. Okay, when you hear this, you may feel that you are doing it, and if you are doing it, well done. जब आप ये वचन को सुनते हो तो आप सोचेंगे कि ये तो मैं करता हूँ तो बहुत अच्छा है, आप ये कर रहे हैं. If you are not doing it, don't criticize yourself. Just put it into your learning. अगर आप इस वचन के अनुसार जी नहीं रहे हैं तो जो है अपने आप को जो है क्रिटिसाइज ना कीजिए, लेकिन उसके अनुसार जीने की कोशिश कीजिए. Because you are in the temple of God. क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर में हैं. God will never criticize you. और परमेश्वर कभी आपको क्रिटिसाइज नहीं करता. He will never put you down. वो आपको कभी नीचा नहीं दिखाता. Some things that we are learning, it is good for our spiritual life. कुछ चीजें जो अपने रास्ते में हम सीखते हैं वो हमारे मसीही जिंदगी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है. So I will not take different passages, but I will stick on one whole chapter from the book of Romans. और मैं जो है रोमियो की पुस्तक उसके एक अध्याय से जो है आज के सवेरे में आपके साथ बांटूंगा. Romans is one of among the beautiful books we have in the Bible written by Paul. और रोमियो का पुस्तक एक ऐसा मशहूर पुस्तक है जो अपोस्तल पॉल ने लिखा था. Some passages are very hard to understand. और उसके कुछ भाग जो है समझने में बहुत कठिन है. It is theologically very seriously written. और वो जो है थियोलॉजिकली बहुत कठिन जो है सीरियसली लिखा गया पुस्तक है. But it is also a practical tool for a church, for a family, for each one of us. लेकिन वो जो है हमारे मसीह जिंदगी के दिन प्रतिदिन के चीजों के बारे में बात करने वाली अच्छा सा एक पुस्तक है. So chapter number 12 is the chapter that we are going to study this morning. आज सवेरे के समय में रोमियो का पुस्तक उसका 12वां अध्याय से हम सीखेंगे. Tell loudly, Romans chapter number 12. जोर से कहिए, रोमियो का पुस्तक 12वां अध्याय. I will start from the last verse. और उसके अंतिम वाक्य से मैं शुरू करूंगा. Verse number 21. 21वां वाक्य. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो. There are two things there. वहां पे दो चीज को हम देखते हैं. Meaning there is evil in the world. उसका मतलब ये है कि इस दुनिया में जो है बुराई है. And we have to do something. और हमें कुछ तो करना है. There are different ways people look at evil things. और लोग जो है बुराई के तरफ जो है भिन्न भिन्न रीति से देखते हैं. Mostly what we do is, if somebody does any bad to us, we immediately retaliate. हम एक साधारण मनुष्य के तौर पे अगर देखेंगे तो अगर कोई हमारे साथ बुराई करता है तो हम फौरन जो है उसके साथ बुराई करने की कोशिश करते हैं. Everybody is good when everything is going well. सभी लोग अच्छे होते हैं, भले होते हैं जब सब कुछ अच्छा होता है. Everybody is smiling when everything is going well. सभी लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं जब सब कुछ उनके आसपास जो है अच्छा चलता है. But how Christianity is different from other faiths? लेकिन मसीह जो है जिंदगी या मसीह का विश्वास जो है वो किस प्रकार भिन्न भिन्न विश्वास से अलग है. How we handle the situation. हम जो है हालातों को किस प्रकार जो है हैंडल करते हैं. We need to overcome evil by good. हमें जो है बुराई को भलाई से जो है जीत लेना है. Everybody say, I will overcome evil by good. मैं बुराई को जो है भलाई से जीतूंगा. So keeping that in mind, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए we will go from the starting of the chapter. और इस अध्याय के शुरुआत की तरफ जाएंगे. So understand, this chapter is quite different how the world looks into. और इस अध्याय जो है जिस प्रकार दुनिया इस तरफ को देखती है उससे अलग है. That is the reason I started out with the most hardest part from verse number 21. और इसलिए मैंने जो है इस अध्याय के सबसे कठिन भाग से शुरू किया, वो था 21वां वाक्य. Verse number 1. पहला वाक्य. It is the principle of worship. और यहाँ पर जो है किस प्रकार आराधना करना है उसके बारे में बताता है. Loudly say, principle of worship.
आराधना के सीख। So when you and I worship, जब आप और हम आराधना करते हैं, how should we worship? हमें किस प्रकार आराधना करना The है? first one is saying, give your bodies or offer your bodies as a living sacrifice. और वहां पे पहला भाग इस प्रकार कहता है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर के सामने जो है बलिदान। What do you mean by sacrifice? बलि का क्या अर्थ होता है? You are not willing to take it back. Once you offer it, it is gone. वो एक ऐसी वस्तु है जब आप आगे सामने वाले के पास रखते हो और वो आपको कभी वापस नहीं मिलने वाला। When you come into the temple of God, जब आप परमेश्वर के मंदिर में आते हो, you are not focused on yourself. You are focused on a greater power, that is the power of God. आपका ध्यान सिर्फ आपके ऊपर नहीं रहता, लेकिन आपसे भी एक जो है अधिक शक्तिशाली एक सामर्थ्य के ऊपर जो परमेश्वर के ऊपर रहता है। So you are coming to offer. और वहां पर आप अर्पण करने आते हो। What you are coming to offer? वहां पे क्या अर्पण करने आते हो? Our body. अपने शरीरों Come को। on, everybody say our body. अपने शरीरों को। We are going to offer our body हम जो है अपने शरीरों को जो है त्याग देने वाले हैं in worship. आराधना में। So how should our body be? और हमारा शरीर किस प्रकार होना चाहिए? There are wonderful words it has mentioned. और वहां पे बहुत अच्छे शब्द का उपयोग किया गया है। Your body should be offered as a living sacrifice. आपका शरीर जो है एक जीवित बलिदान के तौर पर जो है अर्पण करना है। So the difference between a living sacrifice and a dead sacrifice. एक जीवित बलिदान और एक जो है मरा हुआ एक जो है वस्तु का बलिदान अलग अलग होता है। So normally in the good old days, what they used to do is they bring a live animal, bring onto the altar and slaughter it. और पुराने जमाने में ऐसा हुआ करता था कि एक जिंदे जो है जानवर को जो है उस बलिदान की तरफ ले जाकर वहां पर उसको जो है सैक्रिफाइस किया जाता था। Other way is they clean up the whole animal elsewhere and bring the animal on the altar. और दूसरा एक भाग इस प्रकार होता है कि कई और जो है उस जानवर को मारा जाता है और उसको फिर वो तंबू में So लेके there आया are two जाता है। ways they used to do the sacrifice. और ऐसे हम देख सकते हैं कि दो प्रकार के जो है बलिदान किए जाते थे। One with the whole animal they used to bring it. और पहला जो है एक जिंदा जो है जानवर को वहां पर पेश करते The थे। other one is they used to clean up all the things inside the animal and just bring the animal, a dead animal on the sacrifice. और दूसरी चीज जो है उस जानवर के अंदर सारे अशुद्ध वस्तुओं को जो है साफ कर कर जो है उस परमेश्वर के तंबू में लिया जाता था। So when we come into the presence of God, जब हम परमेश्वर के जो है चरणों में आते हैं, how are we to present the sacrifice? हमें किस प्रकार अपने बलिदान को परमेश्वर के सामने पेश करना है? It should be a holy sacrifice. वो एक पवित्र जो है बलिदान होना है। Presenting your bodies as holy as possible. जिस प्रकार भी आप उसको पवित्र रख सकते हैं, उस प्रकार जो है उसको पवित्र रखकर परमेश्वर के सामने सौंपना। To please God. ये क्यों करते हैं? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। And that is called the true and proper worship. और इसको जो है सच्ची आराधना को हम करते हैं। So, Paul starts off our body actions from worship. और पौलुस जो है अपने शरीर के एक एक एक्शंस को जो है आराधना के साथ जो है मिलाता है। Then he goes on for the practical things you and I can do. और उसके बाद में जो है वो प्रायोगिक चीजों की तरफ जाता है जो हम और आप कर सकते हैं। When you worship God, only you can do the rest of the things. जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं उसके बाद ही आप ये सारी चीजें When you कर सकते हैं। present your bodies as a living sacrifice, only you can do the rest of the things. जब आप शरीर को जो है पवित्र और जो है जीवित जो है बलिदान के तौर पर पेश करते हो, उसके बाद आप ये सब कुछ कर सकते Because हो। it requires humility. क्योंकि उसके पास जो है आपको नम्रता होना जरूरी है। It requires you to say sorry sometimes. और कई बार आपको माफी मांगने की जरूरत पड़ेगी। Your pride should go out of the window. आपका घमंड जो है कई बार खिड़की से बाहर फेंकना होगा। So normally we can't do that. और साधारण रीति में हम ये सब नहीं कर सकते। But when we worship God Almighty लेकिन जब हम परमेश्वर की आराधना को करते हैं in truth and the Holy Spirit, और सच्चाई में और पवित्र आत्मा के साथ, what you and I cannot do, God will enable us to do. जो हम और आप शरीर में नहीं कर सकते हैं वो परमेश्वर आपसे करने के लिए आपको मदद करेगा। Verse number 3. तीसरा वाक्य, Do not think of yourself more highly than you ought. तुम जो है अपने आप को जो है दूसरों से भी अधिक जो है समझने की कोशिश न करो। Don't think about yourself more than what you should be thinking. हमें जो है अपने बारे में जो सोचना है उससे बढ़कर कभी सोचना नहीं चाहिए। But rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. चाहिए उसने बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर हर एक को विश्वास पर ईमान के अनुसार बांट दिया है। Number 1, don't
make yourself feel important than anybody else. और ये वचन इस प्रकार कहता है कि आप अपने आप को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट ना समझे किसी और से, Because we are a part of one body. क्योंकि हम सब एक शरीर के भाग हैं. The head, the hand, the leg, everything is important. तो सर जो होता है, हाथ जो होते हैं, पाँव होते हैं, ये सारे चीज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं. Corinthians chapter number 12 also talks about the same thing. कुरिन्थियों का अध्याय पुस्तक उसका 12वां अध्याय भी इसके बारे में कहता है. So when you study about this one, you can imagine the smallest of the smallest is also important in the sight of God. और जब इस बात को हम पढ़ते हैं तब ये समझ में आता है कि जो छोटी सी छोटी चीज जो परमेश्वर के हुजूर में है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. The world praises great people, कई बार दुनिया हमें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शाता है, but the church praises everybody. लेकिन कलीसिया जो है वो सभी को एक तरफ देखता है और सभी का महत्व करता We है. don't put down anybody. हम किसी को नीचा नहीं दिखाते, We don't criticize anybody. हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते. We need to love everybody. हमें जो है सबको प्रेम करना है. Sometimes it's very hard. कई बार वो बहुत कठिन होता है. Pastor, they did this one to us. पासवान, उस व्यक्ति ने मेरे साथ इस प्रकार बर्ताव How किया, can we love them? मैं किस प्रकार उससे प्यार कर सकता हूँ. When you understand the principle that God has given to us in this beautiful scripture, जब परमेश्वर इस वचन के द्वारा जो हमें सीख देती है, you will start humbling yourself जब आप उसको समझने लगते हो तब आप अपने आप को नम्र करने की कोशिश करते हो. and say to the Lord, no matter who they are a part of your kingdom, Lord. और हम परमेश्वर से ये कहकर जाएंगे कि परमेश्वर चाहे वो किस प्रकार भी हो, वो आपके शरीर है, आपके भाग है. For just as we each are the part of the body, we are the members of Christ Jesus. और जैसे ही हम उस शरीर के एक भाग है, हम जो है परमेश्वर के साथ एक है. So we have different giftings to be operated in the church. और हमारे अंदर जो है कलीसिया के अंदर जो है कई सारे भेंट हैं जो परमेश्वर ने दिए हैं. I am rushing through this chapter so that I can stick on certain things that we need to do practically, okay? मैं अध्याय के तौर पर जो है जल्द से जा रहा हूं ताकि मैं कुछ चीजें आपके साथ बांट सकूं. Everybody sitting here is having a gift. यहाँ पे जो भी बैठे हैं सभी के अंदर जो है एक भेंट है. Everybody sitting here is having a gift. यहाँ पर बैठे एक एक व्यक्ति के अंदर जो है वो गिफ्टिंग है. Some of you will be able to showcase it on the stage. कुछ लोग जो है स्टेज में उसको पेश कर सकते हैं. Some of you can sit there and show it. आप में से कुछ लोग वहां पर बैठकर पेश कर सकते हैं. Some of you, when you go out, you can show it. आप में से कुछ लोग कहीं बाहर जाकर जो है परमेश्वर के उस गिफ्टिंग को जो है But we पेश कर सकते हैं. all are gifted by God. लेकिन हम सब जो है परमेश्वर से जो है गिफ्टेड है. So one among the gifting, it says prophecy. वहां पर एक भेंट इस प्रकार है, वो है भविष्यवाणी करना. If God has gifted you a gifting of prophecy, अगर परमेश्वर ने आपको भविष्यवाणी का गिफ्ट दिया है, do it in accordance of your faith. वो जो है आपके विश्वास के अनुसार उसका प्रायोगिक करे. So one among the gifting is what? Prophecy. Second gifting, here it says serving. What is it? Come on, everybody say serving. और दूसरी भेंट ये है, वो है सेवकाई करना. Everybody likes to prophesy. सभी लोग भविष्यवाणी करना पसंद करते हैं. But the second gift also is quite important. लेकिन वो दूसरा भेंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है. You need to start serving. आपको जो है सेवकाई करना है, सर्व करना है. That is a gift. और वो एक भेंट है. Everybody cannot do that. और सभी के पास वो नहीं कर सकते हैं. Do we have a gifting of serving? क्या आपके अंदर वो भेंट है जो आप सेवकाई कर सकते हैं? Do you like to serve somebody? क्या आप किसी की सेवकाई करना चाहते How हैं? many of you like to serve people? आप में से कितने लोग जो है लोगों की I सेवकाई can करना see चाहते हैं? many hands lifted up. और मैं बहुत ही हाथों को देखता That हूँ. is the reason our church is a blessed church. और इसीलिए मैं मानता हूँ कि हमारी कलीसिया है एक आशीषित कलीसिया है. Jesus himself said, और यीशु मसीह ने खुद कहा, I did not come to be served, मैं जो है दूसरों से जो है सेवकाई लेने नहीं but आया, I came to serve. लेकिन मैं इस दुनिया में दूसरों की सेवकाई And करने we are आया. the children of that Jesus. और हम वो यीशु मसीह के संतान हैं. So as a church, we need to say, और एक कलीसिया होने के नाते हमें इस प्रकार कहना है, more than what I get, मुझे जितना मिलता है उससे भी अधिक I will be able to give. मैं दूसरों को देने की कोशिश करूंगा. More than I receive the serving, जितना मुझे जो है सेवकाई मिलता है I want to serve. उससे भी अधिक जो है मैं सेवकाई करना चाहता हूँ. In the church, when serving is needed, और कलीसिया में जब एक सेवकाई की जरूरत होती है, the book of Acts is the constitution. प्रेरितों का पुस्तक जो है उसको सही तरीके से डिटेल करता है. There were many apostles. और वहां पे कई सारे प्रेरित थे. How many apostles were there in the Bible? वचन में कितने सारे प्रेरित थे? Come on, speak to me. How many apostles? How many apostles were there? Many apostles. Okay, very good. That's an easy answer. You know,
You know. So Jesus appointed some people, यीशु मसीह ने जो है कुछ लोगों को नियोगित किया and one among them betrayed Jesus. और उसमें से एक ने जो है परमेश्वर को ठुकराया And they wanted to put Matthias inside the apostolic group. और उनको जो है उनके बीच में जो है मत्तायस को जो है चुनने की कोशिश So की। there was a principle of who can be apostle. और वहां पर ये सीख था, ये जजमेंट क्राइटेरिया थी कि कौन एक प्रेरित बन सकता है। There were 3 important rules. वहां पे 3 जो है महत्वपूर्ण नियम थे। When you go to the book of Acts, you can study who could be an apostle. और जब हम प्रेरितों के पुस्तक में देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कौन एक प्रेरित बन सकता है। So after that rule, do you want me to tell all the 3 rules? क्या आप चाहते हैं कि मैं वो तीनों नियम आपके साथ बांटूं? I expect you to go back into the Bible, start reading chapter number 2 and 3 of Acts. मैं चाहता हूं कि आप घर जाकर जो है प्रेरितों के पुस्तक उसके 2 और 3 अध्याय को जाकर पढ़ें। So Matthias was found. मत्तायस को जो है चुना गया था। Then later on, Paul comes into the picture. उसके बाद पौलुस जो है पिक्चर में आता है। He has not seen Jesus. पौलुस ने कभी यीशु को देखा नहीं, He has not lived with वो Jesus. यीशु के साथ कभी रहे नहीं। He has not seen the death and the resurrection of Jesus. उन्होंने यीशु मसीह के मृत्यु और उनके पुनरुत्थान को देखा नहीं। So now you understood what the 3 criteria to become an apostle. अब आप समझते हैं कि ये 3 क्राइटेरिया क्या है एक प्रेरित बनने का। Who should have lived with Jesus. वो व्यक्ति को जो है यीशु मसीह के साथ रहना Who जरूरी has है। seen and heard Jesus. उनको जो है यीशु मसीह के साथ सुनना और उनके साथ रहना जरूरी है। Who has seen the death and the burial and the resurrection of और Jesus. इस व्यक्ति को जो है यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान को देखना जरूरी है। But Paul, who has never had any of those 3, was called an apostle later on. लेकिन पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो ये तीनों नियमों को जो है पालन नहीं कर रहा था, लेकिन वो एक प्रेरित बुलाया गया। Jesus himself appeared on the streets of Damascus through a revelation. और यीशु मसीह खुद जो है पौलुस को पेश आया जब वो दमिश्क के रास्ते में था एक दर्शन के द्वारा। And Jesus calls him by his name. और यीशु मसीह जो है पौलुस को अपने नाम बुलाकर उसे पुकारता है। And then Paul later on says, I am also an apostle. और उसके बाद पौल खुद कहता है कि मैं भी एक प्रेरित हूँ। Today, I say anybody who has been called by God in a supernatural way, if they are called an apostle, it is okay. आज मैं कहता हूँ कि अगर परमेश्वर ने किसी को बुलाया है अपने नाम को पुकार कर और उसके काम के लिए, तो वो एक प्रेरित है जरूर। So now, apostles need to do a different set of work. और अब ये प्रेरितों को कुछ अलग नियम के काम है जो उन्हें करना है। Everybody cannot do everything. और सभी लोग सब कुछ नहीं कर सकते। You know, we love to do it, but we can't do it. हम जो है वो करना पसंद करेंगे लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। So now they wanted to feed the widows. और अब जो है विडोज को जो है फीड करने का समय था। So the apostles came together and said, और ये प्रेरित लोग साथ में आकर कहे, now we want to have some people to serve on the table. और अब हम चाहते हैं कि कुछ लोग जो है मेज में सेवकाई करें। That is the first time ever in the church people are selected to serve. और वो पहला समय है परमेश्वर के वचन में जब लोगों को चुना गया है कुछ काम करने के लिए। During the time of Jesus, who was serving? यीशु मसीह के समय में कौन सेवकाई करता था? Jesus' language is, I did not come to be served, but I came to serve. यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं जो है सेवकाई को लेने नहीं आया हूँ लेकिन मैं लोगों की सेवकाई करने आया हूँ। But now the trend has changed a bit. लेकिन अब जो है हालत थोड़े बदल गए The हैं। population has changed a bit. अब जो है वहाँ की भीड़ थोड़ी बदल गई है। The church has to grow into a different area. अब जो है कलीसिया को दूसरे एक नक्शे में बदलना है। So in order to select the people to serve, अब जो है लोगों को चुनाव करने का समय आया ताकि वो सेवकाई को करे। they had 2 criteria. उनके पास वहाँ पे 2 नियम थे। Those who were filled by the power of the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा के भरपूरी से जो है भरे हुए थे। Who were filled by the power of the Holy जो Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरे हुए थे। And who can do justice. और जो है न्याय का पालन कर सकते हैं। So there were 2 criteria. वहाँ पे 2 नियम थे। Who were filled by the power of the Holy जो Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरे हुए थे And who can do the right justice. और जो है सही नियम का पालन कर सकते हैं। Stephen was one among them who was selected. और उनमें से जो है स्टीफन नाम का एक व्यक्ति को चुना गया। He was a preacher also. और वो वचन के प्रचारक भी था। He was a powerful preacher. वो जो है सामर्थी प्रचारक भी The था। first martyr in the Bible is Stephen. और हम देख सकते हैं कि पहला व्यक्ति जो मारा जाता है वो है स्टीफन। But what was he called for? लेकिन वो किसके लिए बुलाया गया था? He was called to serve. वो जो है लोगों की सेवकाई करने के लिए बुलाया गया था। Pour the soup into the bowls of the grandmothers. और जो है वहाँ के विधवा लोगों के जो है बाउल्स में जो है सूप भरना काम था उसका। Even to serve in the church, this should be the criteria.
criteria, we should be filled in the power of the Holy और Spirit. कलीसिया में भी जो है सेवकाई करने के जो है ये नियम आज भी जो है खड़े रहते हैं, वो है हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी में जो If you है are आगे filled चलना in है। the power of the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा के भरपूरी से भरे हो, no matter how hard it is, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, you will be able to serve your fullest. वो जो है आप अपने पूरे भरपूरी में जो है उस सेवकाई को कर You सकते will हो। be able to do things that you think that you cannot do. आप उन चीजों को कर सकते हो जो आप सोचते हो कि आप नहीं कर पाओगे। Do you want to serve the people? क्या आप लोगों की सेवकाई करना चाहते Do हैं? you want to serve the people? क्या आप लोगों की सेवकाई करना चाहते हैं? If you are not filled by the power of the Holy Spirit, start praying, God, I want to be filled in the power of the Holy Spirit. Lord. अगर आप पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरे नहीं हो तो आज प्रार्थना करना शुरू कीजिए कि आप परमेश्वर आपको भरे। When you start doing that, the Holy Spirit will come upon you in the fullest way. जब आप करने लगते हो ऐसे, तब पवित्र आत्मा जो है पूरे भरपूरी के साथ आपके ऊपर उंडे लेंगे। And then you can start loving unconditional. और उसके बाद जो है आप लोगों को अपने प्यार को बता सकते हो। So one of the gifting that is told here, यहाँ पे एक भेंट जो हमने पढ़ा, which is it? Prophecy. भविष्यवाणी, Next one is दूसरी serve. सेवकाई, The third one is और तीसरी teaching. जो है सिखाना। Everybody say teaching. You know, it is a very good thing to start off in the family. और वो जो है अपने परिवार में शुरू करना बहुत ही अच्छी बात है। You can teach. आप सिखा सकते हो। When you teach, जब आप सिखाते हो, you should know. आपको जानना जरूरी है। A person who doesn't know एक व्यक्ति जिसको कुछ नहीं मालूम, cannot teach. वो किसी को सिखा नहीं सकता। Christian teaching is quite different. मसीह सिखाना वो कुछ अलग होता है। It is not just by words, वो सिर्फ शब्दों के द्वारा नहीं, it is by action. वो आपके कर्मों के द्वारा भी होता In the है। good old days, there was a teaching principle. पुराने दिनों में जो है सिखाने के बारे में एक सीख इस प्रकार थी। Children, when they are old enough to learn, बच्चे जो है अपने आप को सिखाने की जो है तैयार हो जाते हैं। they were sent to the house of the teacher. वो जो है अध्यापकों के जो है घरों में भेजे जाते थे। For near about 14 years, करीब 14 साल के लिए the student stays with the teacher. ये विद्यार्थी जो है वो अध्यापक के साथ वहां पर रहते हैं। Teacher and his wife, और ये जो है गुरु और उसके जो है बीवी, and these children go and stay there. और उनके जो है बच्चे भी है, ये सब साथ में रहते It हैं। is not just by words. वो सिर्फ बोलने से नहीं, Whatever the teacher does, the student starts seeing it and learning it. जो भी ये गुरु करते हैं वो सब चीज जो है ये शिष्यगण जो है उसको देखकर सीखने की कोशिश करते हैं। Today, if I come and stay with you, आज अगर मैं आपके साथ आकर रहने की कोशिश करता हूँ, will I learn something good from your family? क्या मैं कुछ आपके परिवार से सीख सकता हूँ? Or you will learn something good from my क्या life? आप मेरे जीवन से कुछ सीख सकते हो? Today, I am not talking about the preachings that I do, और मैं जो है आज आपके सामने जो है प्रचार करता हूँ उसके बारे में नहीं कह रहा, but when you stay with me, लेकिन जब आप मेरे साथ रहते हो, you will see how things I do. आप ये देखोगे कि मैं किस प्रकार कामों को करता हूँ। When I stay with you, जब मैं आपके साथ रहता हूँ, will I learn something according to the word of God? क्या मैं वचन के द्वारा कुछ चीजें आपके परिवार से सीख सकता हूँ? Do you want to become a teacher? क्या आपको एक जो है सीखना, Come on, say, do you want to become a teacher? क्या आपको एक टीचर बनना है? So, not teaching through your words, teaching through your actions. सिर्फ जो है अपने शब्दों के द्वारा सिखाने वाले नहीं, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा भी सिखाने वाले बने। The third one is teaching. और तीसरी बात जो है टीचिंग है। The fourth one, चौथी बात encouraging. दूसरों को एनकरेज करना। Come on, encourage भी है। उत्साहित। Huh? So, encouraging. दूसरों को एनकरेज करना। So, are you able to encourage people? क्या आप लोगों को एनकरेज कर सकते हो? Are you able to encourage people? The world is filled with discouraging people. आज जो है दुनिया में हम लोगों को देख सकते हैं जो सिर्फ आपको निरुत्साहित कर सकते हैं। How can one person discourage another? एक व्यक्ति किस प्रकार दूसरे व्यक्ति को निरुत्साहित कर सकता है? When you are wearing something and coming, जब आप कुछ पहनकर जो है आते हो, immediately some negative comment. और तभी जो है दूसरा व्यक्ति आपके बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट को पास करता है। You feel so gutted. आप जो है अपने आप को बहुत ही जो है कम महसूस करते हो। In the workplace, जब आप काम के जगह में जाते your हो, bosses can criticize you. आपके बॉस आपको क्रिटिसाइज कर सकते Your हैं, colleagues can criticize you. आपके साथ काम करने वाले आपको क्रिटिसाइज कर सकते But हैं। when you meet a believer, लेकिन जब आप एक विश्वासी को मिलते हो,
the criticism should be encouragement. जो भी क्रिटिसिज्म आप करते हो वो दूसरों को उत्साहित करने वाली होनी है। You can do it. आप ये कर सकते हो, We can do it. हम सब कर सकते हैं। The devil will put you down, शैतान आपको नीचा दिखा सकता but है, you need to encourage each other. लेकिन आपको एक दूसरे को जो है उत्साहित करना है। You can do it, sister. आप ये चीज को कर सकते You हैं बहन। can do it, brother. आप ये चीज को कर सकते हैं भाई। This is what the churches are missing out these days. और वही चीज आज की कलीसिया में जो है चीजों को हम खो रहे हैं। You need to talk to people, आपको जो है लोगों से बात करना है, because when you are walking into the world, क्योंकि जब आप दुनिया में प्रवेश करते हो there are so many discouraging things happening. वहां पे बहुत सारे निरुत्साहित करने वाली चीजें आपके जो है आचारों और है। You may not be given the right salary. आपको जो है सही प्रकार का पगार नहीं दिया जाएगा। You may be not given the right position. आप जो है सही पोजीशन में नहीं रहेंगे। Even in your family, probably things are not going according to what you want. हो सकता है आपके परिवार में भी कुछ चीजें आपके इच्छा के विपरीत जा रहा है। But I pray when you meet a child of Jesus, you should be meeting an encourager. लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ जब आप एक मसीही व्यक्ति को मिलते हैं तो वहां पर एक उत्साहित करने वाले एक व्यक्ति को आप मिल रहे The हो। greatest encourager in the Bible is the one who encouraged Paul one day. और ये वचन में सबसे बड़ा उत्साहित करने वाला एक व्यक्ति वो व्यक्ति है जो पौलुस को एक दिन उत्साहित कर रहा You था। know, this man who wrote this chapter for us, ये जो है आयत जो हमारे लिए लिखा गया ये व्यक्ति he was disappointed. वो पूरी तरह से जो है डिसअपॉइंटेड था। Why was he disappointed? वो निरुत्साहित क्यों था? Peter and James went nuts against Paul. क्योंकि पतरुस और याकूब जो है वो पौलुस के खिलाफ होने लगे। So he said, I'm not going to do this thing. और पौलुस ने कहा कि मैं ये चीजों को नहीं करूंगा। So he went off. और पौलुस वहां से चला जाता है। But there was one man called Barnabas. और तब वहां पर एक बरनबास नाम का एक व्यक्ति था। And Barnabas came and met him. और तब बरनबास आकर पौलुस से मिलता है। And he said, Paul, you should not be like this. और बरनबास कहता है कि पौल तुझे ऐसा नहीं रहना है। God wants you back. परमेश्वर चाहता है आपको वापस आए। I do not know the words that he encouraged Paul, but he brought him back. मैं वो शब्द नहीं जानता जो वहां पर बरनबास पौल से कहता है, लेकिन पौलुस वापस आया। And they buddied up in their missionary journey. और जो है अपने मिशन की यात्रा में जो है वो लोग दोनों जो है एक हो गए। In the missionary journey, how was it said? Barnabas and Paul. और जो है मिशनरी यात्रा में हमेशा इस प्रकार कहा जाता था कि बरनबास और पौल। Everybody say Barnabas and Paul. बरनबास एंड पौल। What is the meaning of Barnabas? बरनबास का अर्थ क्या है? Encourager. जो है दूसरों को उत्साहित You know, करने that's वाला। the language itself. Barnabas meaning encourager. बरनबास का अर्थ ये है कि दूसरों को उत्साहित करने वाला व्यक्ति। Everybody needs an encourager to go और forward. सभी लोगों को जो है एक उत्साहित करने वाला व्यक्ति हमेशा साथ होना बहुत जरूरी है। Paul had a Barnabas to encourage him. पौलुस के पास एक बरनबास था जो हमेशा उसको उत्साहित रखता था। In the mid path, और बीच में रास्ते के बीच the sequence changed. और वहां के जो है सीक्वेंस जो है बदल गई। It says Barnabas and Paul, then it became Paul and Barnabas. शुरुआत में वो बरनबास और पौल था, लेकिन बाद में जब बीच रास्ते में वो पौल और बरनबास हो Have you जाता seen है। the transition? क्या आपने वो ट्रांजिशन को देखा? In the early 4 chapters, शुरुआत के 4 अध्याय में it says Barnabas and Paul, वो इस प्रकार कहते हैं कि बरनबास और पौल, Barnabas and Paul, बरनबास और पौल। and after the 4th chapter, और चौथा अध्याय के बाद it says Paul and वो Barnabas. इस प्रकार लिखा जाता है कि पौल और बरनबास। Paul becomes the leader of the team, पौलुस जो है उस टीम का लीडर बन जाता है, but still they journeyed together. लेकिन फिर भी वो यात्रा एक ही साथ कर रहे हैं। Sometimes I preaching and teaching you people, I want you to overpower me and I become a part and parcel of your life. कई बार मैं आपको सिखा कर मैं चाहता हूं कि आप उस हालत में आए जब आप मुझे भी ओवरटेक कर जो है उत्साहित करने वाले एक व्यक्ति बने। A journey must always happen to serve Jesus. और ये यात्रा हमेशा जो है परमेश्वर की सेवकाई करने की तरफ होनी है। Are you able to encourage each other? क्या आप एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हो? Find something about somebody this week and encourage somebody. किसी व्यक्ति के बारे में कुछ चीज को ऐसा ढूंढिए ताकि आप उसको उत्साहित कर सकते हो उस विषय में। In New Zealand we have one week called a week of goodness. और जो न्यूजीलैंड में जो है एक ऐसा एक सप्ताह होता है, वो अच्छाई का एक सप्ताह। Do something good. वो व्यक्ति के लिए कुछ अच्छाई करे। Some people take the tickets free and allow some people to travel. कुछ व्यक्ति जो है टिकट्स को खरीदते हैं अपने दोस्तों के लिए और उनको यात्रा करने में जो है बेचते हैं। Some people stand behind your counter near the shopping mall and pay off your bill. कुछ लोग जो है शॉपिंग मॉल के काउंटर में खड़े रहकर जो है आपके बिल को भी पे करते हैं। I am not asking any of those things for you to do. मैं आपसे ये कुछ भी करने नहीं पूछ रहा। If you want to pay bill, pay my bill. अगर आप बिल पे करना चाहते हैं तो मेरे बिल को पे। Not those things, but at least try
to encourage somebody. लेकिन उस सबसे ज्यादा आप किसी को उत्साहित कर सकते हो तो वो कीजिए। Husbands, look at your wife and say, you look beautiful. पति लोग अपने पत्नियों को देखकर कहिए कि आप बहुत ही खूबसूरत हो। Wives, look at your husbands and say, you are handsome. और अब जो है बीवी उस प्रकार अपने पति को देखकर कहिए कि आप भी खूबसूरत You हो। know, see, Marian Auntie, who is married to Rodney uncle for how many years? Come on, say, how many years? 42 years now. She said, you look handsome. I saw that. You know, that's what it is all about. और वही बात है मैं आपसे कहना चाहता हूँ, Encourage each other. एक दूसरों को उत्साहित कीजिए। Even when you look at me, I losing my hair, you say, Pastor, your hair looks fantastic. आप मेरे जो है कम होने वाले बाल को या सर को देखकर फिर से आपको कहना है कि आप फिर भी That खूबसूरत will दिख रहे make हैं। my day. वो मेरे दिन को बना देते हैं। Okay, now the other one is if it is giving. और उसका बाद ये आता है कि दूसरों को देना। Number 1, पहली बात prophecy. भविष्यवाणी करना, Number 2, दूसरी बात serving. Number 3, सेवकाई को करना, teaching. तीसरी बात सिखाना, Number 4, चौथी बात encouraging. दूसरों को उत्साहित करना, Number 5, और पांचवी बात giving to the Lord. परमेश्वर को देना। You all are a giving people. आप सभी लोग जो है देने वाले लोग हैं। I don't preach on giving at all. मैं जो है कभी देने के बारे में प्रचार नहीं But करता। I'll give you one example of what a beautiful church we have. लेकिन एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि कितना अच्छा एक कलीसिया है हमारा। One day, I do not know, some years back, I stood up in the church and I said, hey, we are in Alexandra Park. कुछ साल पहले मैंने जो है कलीसिया में खड़े होकर कहा कि लोगों देखो हम जो है हम अलेक्जेंड्रा पार्क में हैं। I did not know we are about to leave that place. और मैं ये नहीं जानता था कि हम वो जगह को जल्द से छोड़ने वाले हैं। But one day I thought we need to take an offering for a building of our own. लेकिन उस समय जो है मेरे मन में आया कि हमें एक ऑफरिंग को लेना है ताकि हम अपने एक खुद के बिल्डिंग को खरीदें। I didn't ask my wife, I did not ask the leaders, nobody knew. I just went there and I said, today we are going to take an offering for a building of our own. मैंने किसी से भी नहीं पूछा, लेकिन वहां पर जाकर मैंने कहा कि आज हम एक ऑफरिंग लेने वाले हैं कि हम अपने खुद के एक बिल्डिंग को खरीद पाए। And you know what happened on that particular day? और क्या आप जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ? Some people did not have money. कुछ लोगों के पास पैसे नहीं थे। Most of us, if you check your pockets, we don't have money, we have only cards. हमारे पॉकेट्स में पैसे नहीं होते, हमेशा कार्ड्स ही होते हैं। And it's the same system. None of them had money. और किसी के हाथ में पैसे नहीं थे। In the offertory bag, और उस ऑफरिंग के बैग में, when the offertory bag came to the house, जब वो ऑफरिंग बैग मेरे घर आया, I had this much of gold in it. और मेरे पास इतना सा जो है सोना था मेरे हाथ में। And we had sold it and put it for the down payment of this building. और हमने उसको बेचकर जो है इस कलीसिया के डाउन पेमेंट के लिए भी डाला था। And I got slips written saying we are going to pay this much money. और उसमें चिट्स मुझे मिले जहां पर लिखा था कि मैं इतने पैसे को देने के लिए तैयार On हूं। one Sunday, by God's grace, people gave $127,000 for the church. और उस एक संडे में ही $127,000 जो है हमने कलेक्ट किए। It was not just giving, it was generously giving. वो सिर्फ देना ही नहीं था, लेकिन जेनरसली देना था। One young man who is here, I'm not pointing him, but this young man did not have any money in his hand. एक जवान व्यक्ति जिसके हाथ में पैसे नहीं थे उस समय, He didn't have a job then. उसके पास एक जॉब भी नहीं था। The only thing that he had was $5,000. उसके हाथ में सिर्फ वो $5,000 थे। He did not look left, right, center. उसने जो है आजू बाजू नहीं देखा। He wrote $5,000 and put it there. उसने वो $5,000 उसमें लिखे और उसने वहां पर डाल दिया। And I told you get a year to do what you need to do, but this young man knew that I had to do it immediately. और मैंने कहा था कि एक साल है मेरे पास आपको इस पैसे को देने के लिए, लेकिन उस जवान व्यक्ति ने तभी दे दिया। He put that $5,000. He did not have money for even his next rent. और जो है ये $5,000 को डालने के बाद उसके पास अगले रेंट के लिए भी पैसे नहीं थे। I knew it. लेकिन मैं जानता था। I called him up and said, son, don't do that. और मैंने उस व्यक्ति से कहा कि आप ऐसा ना करें, Please don't do that. ऐसा ना करें। When God gives you money, just do it. जब परमेश्वर आपको पैसे देंगे तब आप वो कीजिए। He said, Pastor, I need to do it. उसने कहा कि नहीं पासवान जी मुझे ये करना है। I called him home because if I give him money, he will not take it. मैंने उसे घर बुलाया, मैंने उसको वो पैसे देने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं लेता। He said, I want work, Pastor, because he was not having work also that time. और उसके पास काम नहीं थे, इसलिए वो बोल रहा था कि मुझे कुछ काम की जरूरत है। He water blasted my house. और उसने मेरे घर को
को वाटर ब्लास्ट किया With tears in my eyes, I saw him water blasting. और मैंने आंसू बहाकर वो उस वाटर ब्लास्ट करते हुए उस जवान At the व्यक्ति end को of the day, I gave him some money. और अंत में जो है मैंने उसको कुछ पैसे दिए I knew that much was enough for his rent and for his groceries. और मैं जानता था कि वो उतना पैसा उसके लिए काफी था कि वो ग्रोसरी अपने रेंट को But दे। that was the last I paid him. लेकिन- God blessed him so powerfully. लेकिन वो अंतिम समय था जब मैंने उसको जो है आशीषित किया, परमेश्वर ने उसको बहुत आयत से उसको आशीषित किया। That young man is hearing this message right here in church now. और जवान व्यक्ति आज इस कलीसिया में रुककर इस वचन को सुन रहा है। That is what, when you do it for God, God is never a debtor of जब आप anybody. परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, परमेश्वर आपके लिए कुछ कमी नहीं देता। You know, I don't speak about this, but sometimes I get pumped up and say, I cannot do it after getting everything. और मैं ये हमेशा कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा सब मेरे हाथ में होने के बाद मैं नहीं करना चाहूंगा। I will be generously giving for the Lord. मैं परमेश्वर के लिए जो है दिल खोल कर जो है दान देना चाहूंगा। Okay, now I want you to repeat, okay? Number 1, okay, learn it, and then when you go out, you need to just say this chapter number 12, okay? Number 1, पहली बात, prophecy. How many of you want to prophesy? कितने लोग भविष्यवाणी करना चाहते हैं? Come on, that is what everybody need to ask for, that gifting. God, I want that gifting of prophecy. हम सबको ये चीज जानना जरूरी है कि हम सब You need to desire it, right? हमें इसको इच्छा करना जरूरी है। What is prophecy? You want to know what it is? भविष्यवाणी क्या होता है? God telling his plans to the people through और you. परमेश्वर अपने बच्चों के लिए जो है योजना है वो आपके द्वारा बोलते Don't you हैं। want that? क्या आप नहीं चाहते? Don't you want God to speak to you about people and to you and your country? क्या आप नहीं चाहते आप अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, I देश want के the लिए whole बात करें? church to start prophesying in Jesus' मैं name. चाहता हूँ पूरी कलीसिया जो है आगे आकर जो है भविष्यवाणी करने The पाए। second one, दूसरी बात, serving. How many of you want to serve the Lord? आप में से कितने लोग सेवकाई करना चाहते हैं? Anything God gives you, do it wholeheartedly. जो भी सेवकाई आपका मौका आपके लिए मिलता है वो सब कीजिए। Number 3, तीसरी बात, teaching. How many of you want to become the teachers? कितने लोग सिखाना चाहते हैं? So you need to learn आपको सीखना जरूरी है and you need to live it और आपको उसके अनुसार जीना so that जरूरी है, other people can learn through you. ताकि दूसरे लोग आपको देखकर सीखने पाए। I pray everybody in our church will be the teachers of the word of God. प्रार्थना करता हूँ कि हमारे कलीसिया के सारे लोग जो है सिखाने के लिए तैयार होने पाए। You don't need a PhD like our doctor here. आपको एक पीएचडी की जरूरत नहीं है। You need that to become the dean of the college. आपको उस कॉलेज की डीन होने के लिए उसकी जरूरत है। But to teach here, you don't need anything. You need the power of the Holy Spirit. लेकिन आपको सिखाने के लिए उससे अधिक जो है पवित्र आत्मा की भरपूरी होना जरूरी है। Number 4, चौथी बात, you need to encourage. How many of you want to encourage? कितने लोग दूसरों को उत्साहित करना चाहते Come on, I thought everybody want to encourage each other. हैं? मैंने सोचा सभी लोग उत्साहित करना चाहेंगे, Encourager in the church. दूसरों को उत्साहित करने वाले। Number 5, पांचवी बात, you need to learn to give. दूसरों को दान देने वाले। Next one, उसके अगला छठा पॉइंट leader. जो है लीडर बनना। He is a youth leader. मैं एक यूथ लीडर हूँ। अरे, शब्द में बोलो. Okay, he is the youth leader. ये जो है यूथ लीडर है, But have you seen him how he leads? लेकिन आपने कभी देखा है वो किस प्रकार लीड करते हैं? He leads with humility. वो जो है नम्रता के साथ लीड He करते हैं, leads with love. वो प्रेम के साथ लीड करते हैं। I've never seen Lijo raising up his voice even once. मैंने कभी उसको जो है अपने आवाज को उठाते हुए नहीं देखा है। When youths are called here to do some work, जब जो है जवान लोग यहाँ पर बुलाए जाते हैं कुछ काम के लिए, nobody comes. कई बार कोई आते नहीं है। Why are the youths not laughing? I thought you should be laughing. Okay, all the youths will be partying on a Saturday, कई लोग जो है पार्टी करते होंगे कोई शनिवार में, but Lijo will be here. लेकिन मैं यहाँ पर रहता हूँ। Ask Brother Ravi, have you seen Brother Lijo here working? Sometimes when we ask the youths, you know, that is what we need to start leading from the front. और इसी प्रकार जो है हमें आगे से जो है लीड करना जो है जरूरी है। Why is Alex staring at me? You're not staring. Okay, now let us lead. और हमें जो है लीड करना जरूरी How है। many of you want to become the leader? कितने लोग लीडर बनना चाहते हैं? Come on, I thought everybody, only Pravin's hands. Yeah, I want to become the leader. Come on, say it loudly. I want to become the leader. मैं एक जो है आगे से लीड करने वाला बनना चाहता हूँ। So, there are 3 principles for a leader. और वहाँ पे 3 जो है नियम है एक लीडर बनने के Number लिए। 1, पहली बात, he needs to know the way. उसको जो है रास्ता जानना जरूरी है। Come on, everybody say, leader needs to know the way. उस व्यक्ति को जो है रास्ते को जानना जरूरी है। Everybody say loudly, leader should know the way. Leader should know the way. Number 1,
है? Leaders should know the way. Do you know what you're doing? क्या आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हो? Number one, you should show the way. Come on, everybody. दूसरी बात, उस रास्ते को जो है दूसरों को बताना है. You know it, but you don't tell anybody. आप उस रास्ते को जानते हो लेकिन आप किसी को बोलना नहीं चाहते. I know that there is some goodness if you do that one, but I don't tell anybody. Only I want to do it. मैं जानता हूँ कि उस रास्ते में जो है आशीष है, लेकिन मैं किसी को बताना नहीं चाहता. Some people get immigration favor. कुछ लोगों को जो है इमिग्रेशन के फेवर मिलते हैं. I got it, so I know it enough. मैं जानता हूँ उसके बारे में और मैं उस सिर्फ अपने पास रखूँ. But if you can help somebody, लेकिन आप किसी की मदद करना चाहेंगे, you are showing a way for somebody else. आप जो है वो रास्ता किसी के लिए आशीष की तरफ दिखा रहे You हो. know the way, आप रास्ते को जानते हो, you show the आप way. दूसरे को वो रास्ता दिखाते हो. The third one is you walk the और way. तीसरी बात, आप उस रास्ते में चलते हो. A leader is the one who knows the way, एक लीडर वो व्यक्ति होता है जो रास्ते को जानता है, who shows the way, जो रास्ते को दिखाता है and who walks your और way. उस रास्ते में आपके साथ चलता So है. I pray in our church, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे कलीसिया में we will have hundreds of leaders in Jesus' name. मैं करीब बहुत आयत में जो है लीडरशिप होने की We मैं will जो be प्रार्थना करता able to lead our family. हूँ. मैं जो प्रार्थना करता हूँ कि लोग अपने परिवार को We चलाने will be पाए, able to lead our friends. हम अपने दोस्तों को जो है इस मार्ग में चलाने पाए, We will go into another level हम जो है दूसरे लेवल में जाएंगे and do it diligently. और उसको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे. And the last one it says, और अंत में ये कहते हैं, if you are called to show mercy. अगर आपको जो है दया दिखाने के लिए बुलाया गया है तो How is it? That is also a gift. वो भी एक जो है भेंट है. Showing mercy. दूसरों को दया दिखाना. What is mercy? दया दिखाना क्या होता है? Come on. Some persons don't deserve it, कुछ लोग जो है उसके जो है योग्य नहीं है, but still you show it. लेकिन आप फिर भी उसको दिखाते हो. What is the difference between grace and mercy? जो है कृपा और दया के बीच में क्या फर्क है? It is very वो close. बहुत ही करीब से है. We don't deserve it, हम जो है उसको जो है डिजर्व नहीं करते, but Jesus showed it for us. लेकिन यीशु मसीह ने हमें उसको दिखाया है. Are you willing to show mercy to people? क्या आप लोगों को जो है दया दिखाने की चाहते हैं? Pastor, they don't deserve it. पासवान वो योग्य नहीं है इस They बात के. don't want it. वो इस बात को नहीं चाहते But हैं. I think that is what you and I should be doing. लेकिन मैं जानता हूँ कि वही है जो हमें करना है. Now do it cheerfully. अब जो है वो खुशी से उस बात को करना. So how many things did we learn now? हम में से कितने लोग इस बात को सीखे? How many? 7. Okay, come on, everybody repeat it loudly. Come on, who is going to lead? Nathania, will you say it loudly? Okay, number 1, prophecy. Come on, everybody. Prophecy. Number 2, serving. Number 3, teaching. Number 4, encouraging. Number 5, giving generously. Number 6, leading. Number 7, showing mercy. Okay, now verse number 9. 9वां वाक्य. Everybody need to do this. Hate what is evil and cling what is good. बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो. What we did read in verse number 21. 21वें वाक्य में हम क्या पढ़ते हैं? Do not overcome by evil, पर भलाई से जो है बुराई का जो है but जीतना. overcome evil with good. लेकिन परंतु भलाई से बुराई को जीत लेना. So what we need to do is हमें क्या करना है? hate evil. जो है बुराई से जो है Come on, घृणा everybody करना है. say hate evil. बुराई से घृणा. Come on, say everybody hate evil बुराई से घृणा करना and do good. और भलाई को करना. And then you need to love each other, और उसके बाद जो है एक दूसरे से प्यार करना, honor each other. एक दूसरे का सम्मान रखना. We need to be a people group that will honor each other. हम ऐसे झुंड लोग बनने हैं जो एक दूसरे का आदर करते हैं. I'll be finishing, verse number 12. मैं उसके 12वां अध्याय वाक्य से जो है खत्म करना चाहूंगा. 3 things that we need to do as a church. 3 चीजें जो हमारी कलीसिया को करना है. Be joyful. आशीष में आनंदित रहो. Come on, loudly be. Come on, say. In what we need to be joyful. किस में आनंदित रहना है? In what we need to be joyful. किस में हमें आनंदित रहना है? In hope. आशा में. What is our hope? और हमारी आशा क्या है? Jesus is going to come back very यीशु soon. मसीह जल्दी आने वाले हैं. He is going to come back very soon. वो जल्द से वापस आने वाले हैं. I will be going up to heaven. और मैं जो है स्वर्ग में जाने वाला हूँ. When Jesus comes here, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, what will happen? क्या होने वाला है? The people who are dead in Christ will rise up. जो लोग मसीह में मृत्यु को पाए हैं वो फिर से जी उठेंगे.
Who will rise up first? कौन पहले उठेगा? The people who have died in Christ. जो मसीह में इस दुनिया में मृत्यु को पाए हैं। So if you want to rise up first, अगर आपको पहले जी उठना है, you should be dead already. आपको पहले ही मरना जरूरी है। So if you're wanting to rise up first than anybody else, अगर आप सबसे पहले जो है जी उठना चाहते हो, don't commit suicide, आप जो है सुसाइड को ना करें। because only the dead will rise up first. आप कहेंगे कि सिर्फ मृत्यु पाने वाले पहले जी उठेंगे। They should be dead in Christ. वो लोगों को मसीह में मरना जरूरी How है। can you be dead in Christ? आप मसीह में किस प्रकार मर सकते हैं? Number one, पहली बात, you should be born in Christ. आपको मसीह में जो है जन्म लेना बहुत जरूरी Everybody है। say you should be born मसीह में in जन्म। Christ. Number two, you need to live in Christ. आपको मसीह में जीना जरूरी है, And then only you can die in और Christ. उसी के बाद आप मसीह में मर सकते हैं। There are three ways. Come on, everybody say these three things. I want you all to become preachers. One is you should be born in पहली Christ. बात, आपको मसीह में जन्म लेना जरूरी है। Number two, live in मसीह Christ. में जीना जरूरी है, And then only you can die in और Christ. उसी के बाद आप मसीह में जो है मृत्यु को पा सकते So the ones who are dead in Christ will rise up. हैं। जो मसीह में मर गए हैं वो पहले जी उठेंगे, Then who are alive, और उसके बाद जो जीवित है, we will rise up with wings. और हम जो है उस पंख को पाकर जो है वापस से जी उठेंगे। How many of you like that? कितने लोग उसको पसंद करते हैं? More than the first one, I like the second one. मुझे पहले से भी बेहतर दूसरी बात पसंद है। You know, come on, everybody. Yeah, I don't. You know, I need to be very honest. More than the first one, I like the second one. पहले से भी जो है मुझे दूसरी बात बहुत पसंद है। If Jesus comes now, अगर यीशु मसीह आ जाते हैं, my goodness, wings will come for me, मेरे ऊपर पंख आ जाएंगे, and I will flap and go up. मैं उस पंख को फड़फड़ाकर जो है वापस ऊपर उड़ How जाऊंगा। many of you want to do that? कितने लोग वो करना Think पसंद like a करेंगे? small little child. छोटे बच्चे के समान सोचिए, Some wings coming up कुछ पंख आपके ऊपर आ रहे for हैं, all these 200 people here in और church. 200 लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनके We पास पंख आते flapping हैं, up and flying high into और sky. ये पंख को मारकर जो है आप ऊपर ऊंचाई में जा How रहे हैं। wonderful it will be. कितना महत्वपूर्ण होगा वो, And that is the hope that we should have. और वही आशा हमें होना जरूरी है। When you think about that hope, जब आप उस आशा के बारे में सोचते हो, joy should start bubbling. आपके अंदर वो आनंद होना बहुत That जरूरी है, joy should never be और destroyed. वो आनंद आप में से किसी भी प्रकार नाश Be नहीं होना है। joyful in hope. हमेशा उस आशा में आनंदित रहो। The second thing is be patient in affliction. और हमेशा जो है वो मुसीबत में जो है पेशेंट रहना। When problems come, जब मुसीबत आपके रास्ते में आती है, be patient. हमेशा उसमें पेशेंट रहना है, Be patient. पेशेंट रहना है, Be patient. धीरज रखना है। Don't give up. कभी जो है अपने Don't आप give को- up. कभी हार ना मानो। Tell to your neighbor, don't give up. अपने पड़ोसी से कहे आप कभी हार ना मानो। Mostly we give up when so much of things are put upon us. और कई बार जब क्लेश हमारे ऊपर आती है, हम हार मान जाते हैं। Today when you go from here, जब आप यहाँ से जाते हो, say I will be patient. आप ये कहिए कि मैं हमेशा I जो है will स्थिर not रहूंगा। give up. मैं हमेशा स्थिर रहूंगा। Whatever comes, I will not give up. चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, मैं हार नहीं मानूंगा। And the third one, और तीसरी बात, be faithful in prayer. प्रार्थना में जो है नित्य ईमानदार रहना। So three things that you take away from here. तीन चीजें आज सवेरे यहाँ से आप ले जा सकते हो। Saying my Jesus will come back very soon. मेरा यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। My Jesus will come back very soon. मेरा यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। In my lifetime, my Jesus will come back. मेरे जीवन में ही यीशु मसीह वापस I आएंगे। buy a house or don't buy a house. चाहे मैं घर लूं या ना लूं, I buy a car, I don't buy a चाहे car. मैं कार को परचेस करता हूं या ना I get करता a residence, I don't get a हूं, मुझे residence. रेसिडेंस मिले या ना मिले, It doesn't bother ये me. मुझे मायने नहीं रखते। I have a citizenship up in heaven. मेरा जो है सिटीजनशिप वो स्वर्ग, I will go to और heaven. मैं स्वर्ग में जरूर जाऊंगा। Brother, sister, you know I will be up in heaven. भाई और बहनों, आप जानते हैं कि मैं वहां पे स्वर्ग में होऊंगा, And I want everybody to have that assurance. और मैं चाहता हूं कि आप सब जो है इसमें निश्चित रहे कि आप स्वर्ग में रहेंगे। Number two, दूसरी बात, when so much problems come, बहुत सारे मुसीबत जब आपके रास्ते में आते हैं, don't give up. आप कभी हार न माने, Be patient. हमेशा उसमें स्थिर I रहे। can handle it. मैं इसको जो है Say to your सामना neighbor, कर I सकता can हूं। handle it. मैं इसका सामना कर Say सकता to your हूं। neighbor, I can handle it. पड़ोसी से कहे मैं इसका सामना Whatever कर सकता problem हूं। come, I can handle it. चाहे कितनी भी मुसीबत आए, मैं इसका सामना कर I सकता am हूं। not giving up in Jesus' name. मैं कभी हार नहीं मानने वाला हूँ। No problem, no problem. I will not give up. चाहे वो कितना भी क्लेश हो, मैं हार नहीं मानने वाला। Number three, तीसरी बात, my prayer life. मेरी प्रार्थना जिंदगी, I will be faithfully praying in the presence of God. मैं ईमानदारी से हमेशा प्रार्थना में मग्न रहूंगा। And when you do that, और जब आप वो करते हो, your Christian life will become a successful Christian life. आपका मसीही जिंदगी जो है बहुत ही एक आशीषमय होगा। When you go out from here, जब आप यहाँ से लौटते हो, many things that we learned, बहुत सारे चीज जो आपने यहाँ पर सुने,
You can become a prophet. आप एक भविष्यवक्ता बन सकते हो, You can become a leader. आप एक लीडर बन सकते हो, You can become an encourager. आप एक दूसरे को उत्साहित करने वाले You बन can सकते become हो, a giver. आप दूसरों को दान देने वाले बन But सकते हो। everything that you become, लेकिन चाहे जो भी आप बने, do it with humility. हमेशा नम्रता के साथ उस बात को Do it कीजिए, in humility. नम्रता के साथ उस बात को कीजिए, Because we all require each other. क्योंकि हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। Nobody is greater than anybody. कोई भी व्यक्ति दूसरे से भी ऊपर नहीं है। I don't want to say I am greater than you. मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे भी ऊंचाई में हूँ। We are one part of the body. हम जो है उस शरीर के भाग Let us work together. हम साथ में काम करेंगे। Come on, closing our eyes and just say to the Lord, अपने आंखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर से कहेंगे, Father, thank you for the gifting that you have given to me. पिता जो भेंट आपने मुझे दी है इसलिए धन्यवाद करता हूँ। I am having that gift. मेरे पास वो भेंट है। I am a hard worker. मैं बहुत ही कठिन परिश्रम करता हूँ। I want to work for your kingdom, Lord. मुझे आपके जो है राज्य के लिए काम करना है। I read quite a lot. मैं बहुत ही जो है पढ़ता हूँ। I got so much of information. मेरे पास बहुत सी ज्ञान है। Father, give me the platform so that I can pour out my learning. मेरे पास वो जो है वो प्लेटफॉर्म दीजिए ताकि मैं उस अपने सीख को दूसरों के साथ Thank you बांट for the सकूं। finances that you have given to me, Lord. जो भी वेल्थ आपने मुझे दी है उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। I want to give it for your kingdom, और वो Lord. सारे संपत्ति मैं आपके राज्य के लिए देना चाहता हूँ। Father, I know that I have quite a nice vehicle. पिता, मैं जानता हूँ कि मेरे पास अच्छी एक गाड़ी है। I have a nice house. मेरे पास अच्छा सा एक घर है। I want this house and this vehicle to be a blessing for our people, Lord. मैं चाहता हूँ ये घर और मेरी ये गाड़ी जो है दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। Thank you for the job that you have given to me, Lord. जो काम आपने मुझे दिया है मैं इसका धन्यवाद Thank you for करता the हूँ। strength that you have given to me, Lord. जो है सामर्थ्य मुझे दिया है इसलिए Thank you for that anointing that you have given to me, जो Lord. अभिषेक आपने मुझ पर डाला है। Thank you for the word of God that you have given to me, Lord. जो वचन आपने मेरे अंदर दिया है उसका मैं धन्यवाद करता Father, हूँ। this morning I will do practically things to lift up your name. पिता, आज के सवेरे के समय मैं ये नियुक्त करता हूँ कि मैं जो भी आपने दिया है उसको मैं आत्मा के जो है शक्ति के द्वारा उसको मैं पालन करूंगा। I will do something for you मैं आपके लिए कुछ तो करूंगा because I know you are going to come back soon. क्योंकि आप जल्द से वापस आने वाले हैं। I'm waiting for that arrival, Lord. मैं आपके वापस आने का जो है मग्न से जो है इंतजार कर I'm रहा हूँ। waiting for the wings to start coming out and I will be able to fly मेरे high. ऊपर वो पंख आने का इंतजार मैं कर रहा हूँ ताकि मैं उड़कर आपके पास आऊँ। Along with me, और मेरे साथ I want many others also to fly मैं high. चाहता हूँ कि कई लोग मेरे साथ आए, I want all our people that I know to fly along with me to heaven. जिन किसको भी मैं जानता हूँ मैं चाहता हूँ कि वो सब आकर मेरे साथ ऊपर आए। Father, help our church पिता, हमारे कलीसिया को आप मदद कीजिए to be able to become a missionary church in Jesus' ताकि name. हमारा कलीसिया एक मिशनरी कलीसिया बनने पाए। We will be able to serve each other. हम एक दूसरे की सेवकाई करने पाए। We will never hate anybody. हम किसी एक दूसरे से कभी घृणा नहीं करेंगे। We will win evil by good. हम जो है बुराई को जो है अच्छाई के साथ उसका सामना We करेंगे। will win evil by good. हम बुराई का सामना अच्छाई से करेंगे। And Father, let your name be glorified in and through our life. और पिता, आपके द्वारा जो है आपका नाम हमारे जीवन के द्वारा ऊंचाई में होने पाए। Now you're going to pray for your neighbor. और अब आप अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करो। Hold your neighbor's hand. Come on, अपने people. पड़ोसी के हाथ को If पकड़ेंगे। you're having a neighbor, hold your neighbor's hand पड़ोसी के हाथ को पकड़ेंगे and pray that God और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर bless my brother, bless my मेरे sister. भाई मेरे बहन को आप आशीषित कीजिए। Today, if they are worried, आज अगर वो किसी भी हालत में जो है you worried remove है, away the worry from their life. उनके अंदर के वो वरी को वो जो है क्लेश को हटा दे। If they are burdened, अगर वो बोझित है remove the burden away from their life. उनके ऊपर का जो बोझ है आप हटाइए। Let them enjoy your presence, वो Lord. आपके हुजूरी का जो है Let आजमा them सके। enjoy your glory, Lord. वो आपके महिमा के आजमा सके। We will work as a family in Jesus' हम name. एक परिवार के तौर पर काम करके आप I release my anointing upon you. मैं अपना अभिषेक आपके Come ऊपर on, prayer. I release my anointing upon मैं you. अपना अभिषेक आपके ऊपर उंडेल I release my anointing upon मैं अपना you. अभिषेक आपके ऊपर उंडेल I release my joy in my that is in me. I release it to you. जो आनंद मेरे अंदर है वो आनंद I आपके release अंदर the peace that is in me into जो your शांति life. मेरे अंदर है वो आपके साथ बांटता हूँ। Come on, people of God, release it in Jesus' name. जो Release it in Jesus' name. Hallelujah. When you are doing it, जब आप वो करते हो you are being filled as well. आप भी भरे Your जाते neighbor is praying for हो। you. जब आपका पड़ोसी आपके लिए You are प्रार्थना praying करता for है, each आप other. एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते And our church is going to become an army serving the Lord हैं और Almighty. हमारा कलीसिया परमेश्वर की सेवकाई करने वाला एक कलीसिया बनने वाला है। Father, in the name of Jesus, पिता this यीशु- morning I release your blessing upon your people, Lord. परमेश्वर में आशीष को जो है अपने कलीसिया में बांटता हूँ। We as a church, we want to learn
through your word. हमें कलीसिया के तौर पर आपके वचन से सीखना चाहते हैं। Every word is alive for us, oh Father. सारा वचन जो है वो जीवित वचन है। We want to love each other, Lord. हम एक दूसरे से प्यार करना If the चाहते हैं। devil is bringing any hatred in, अगर शैतान हमारे बीच में कोई I जो है, rebuke the doors of the devil in Jesus' name. उस शैतान के सारे दरवाजे को मैं जो है ठुकराता हूँ यीशु मसीह I के नाम pray, से। Father, Lord, every family will have that atmosphere of peace. मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सारी परिवारों में जो है आपका शांति जो है उनमें उंडेले पाए। We will be able to rejoice in you greater. हम आप में जो है और आनंदित होने पाए। There will be no sickness in the camp. हमारे बीच में कोई बीमारी ना हो। There will be no danger in our tent. हमारे बीच में कोई खतरे ना हो। I pronounce your protection upon our people in Jesus' name. मैं आपके प्रोटेक्शन को जो है अपने परिवार के बीच में डालता हूँ। Lord, I pray when we come into your temple, मैं प्रार्थना करता हूँ जब हम आपके मंदिर में आते everybody will be able to encourage हैं, सभी लोग एक दूसरे को उत्साहित करते each other so that we will be able to present our bodies as a living sacrifice onto your altar. ताकि हम अपने आप को एक जीवित बलिदान के तौर पर आपके चरणों में सौंपने पाए। Father, we want our people to walk in holiness. पिता, हम चाहते हैं कि हमारे लोग पवित्रता में आगे बढ़े। Every seed of unholiness, I rebuke it in Jesus' जो भी name. पाप के बीच हमारे बीच में है उसको हटाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। In our words, in our actions, हमारे बोलती में, हमारे जो है कर्म में let there be no seed of unholiness penetrating into the church. पाप के कोई बीज हमारे बीच में ना होने पाए। Complete holiness in Jesus' name. पूरी पवित्रता यीशु मसीह के नाम में। Let there be a release of love in our church family, Lord. आपका प्यार जो है हमारे बीच में बहने पाए परमेश्वर। Thank you, Master. धन्यवाद परमेश्वर। Bless you, Lord. आशीष करते In हैं। Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के नाम। Amen.